अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ ये एक मसला शेयर करने लगी हूँ। हो सकता है और मेरी बहनों को भी ये मसला हो। ये एक रेडीमेड सूट है, ज़ीरो साइज़ में, गर्ल्स बेबी के लिए लिया। सूट तो ये पसंद आ गया, ले लिया, लेकिन उस वक़्त हमने ख्याल नहीं किया। इसमें 2 फॉल्ट हैं, मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। ये इसके ट्राउज़र हैं, 2 ट्राउज़र थे इसके साथ, ये देखें। एक ये वाला सॉक्स वाला था और एक ये बग़ैर सॉक्स के था। सूट भी अच्छा था, सारा कुछ अच्छा, इसकी लेंथ वगैरह सारा कुछ बहुत अच्छा आया। लेकिन मसला ये है कि इसका ये जो नेक है ना, ये बहुत छोटा है। पहनाने को तो हम खींच खूंच के इस तरह से ज़्यादा इसमें स्ट्रेच भी इतना ज़्यादा नहीं है, ऐसे ये ज़्यादा नहीं हो रहा। तो अगर ऐसे करके पहनाएं भी बेबी को तो ज़बरदस्ती वाली बात है। बच्चे के कान वगैरह छिल जाएं, कुछ हो जाए, फिर बच्चे रोते हैं, इजीली पहना नहीं जाता। तो ये मैं इसका करने लगी थी हाल, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं कि अब इसको क्या किया जाए ना। तो मेरे पास अब इसका यही एक हाल है कि मैं इसको यहाँ इधर कट लगाऊंगी और उसके नीचे कपड़ा लगा के दबा के तो यहाँ पे एक हुक लगा दूंगी, तो वो आसानी से फिर बच्चा पहन सकेगा। इस तरह फिर बच्चे पहनते हुए भी रोते हैं, चीखते हैं। और मैं आपको करके ये दिखाती हूँ ये मैं कैसे करती हूँ। और दूसरा इसका मसला ये था कि ये जो ट्राउज़र थे इसके, ये देखें, यहाँ से ये इतना तंग है ना, बेबी को बहुत ही ज़्यादा तंग है ये। और अगर इसमें दूसरा इलास्टिक साथ जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप किया होता है, तो ये इलास्टिक हम किस तरीके से अब मैं ये निकालती हूँ, क्या करती हूँ, ये सारा आपको बताती हूँ। एक तो इनका मैं ये वाला इलास्टिक के साथ ओवरलैप हुआ है, तो अब ये काट के इलास्टिक निकालूंगी और फिर उसकी जगह पे दोबारा इसको सिलाई लगा के, तो फिर ये जो आम बच्चों वाला छोटा चौड़ा इलास्टिक होता है, ये वाला डाल दूँगी। ये काफ़ी सॉफ्ट सा होता है, तो ये तंग है ना। नया सेट है, इस तरह से ले लिया, लेकिन ये 2 चीज़ों इसमें नक्शन लेते वक्त हमें ये ज़रूर ख्याल करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को देखना चाहिए। ये बहुत ही टाइट है, अब मैं इसको यहाँ से निकल नहीं सकता। मैं इसे ये देखें इधर से ना किसी तरीके से इसको यहाँ से थोड़ा सा करती हूँ, खोलती हूँ और फिर इसको निकालती हूँ, काटती हूँ, आपको दिखाती हूँ। और इसको भी मैं ऐसे ही करूँगी। ये देखें, ये इसकी फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। बैक साइड से मैं इतना इस पे कट लगाती हूँ और उसके बाद मैं ये कपड़ा लगाऊंगी इसके ऊपर। तो फिर ये कपड़ा लगा के उल्टा के बैक साइड पे, तो ये हुक है, ये वाली हुक ये इधर लगा दूंगी, तो ये फिर बहुत आसानी से ना गला बड़ा भी हो जाएगा, पहना भी जाएगा। ये 2 मिनट का काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप कैसे करेंगे। इसके ये स्टिकर उतार देते हैं, यहाँ से सेंटर से कट लगाएंगे और इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि ये ना बेबी को बहुत तंग करता है। इस तरह से जितना इसका कॉलर है ना, वहाँ तक कट लगा लें, बस ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये देखें, कॉलर तक। साथ ही हम इसे कॉलर को सिलाई कर लेते हैं और फिर हुक लगा लेते हैं। ये कोई 5 मिनट का काम नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह से ये देखें, इसके साथ की कोई मिलती जुलती है आपने, जी ये देखें, मैंने ना ये कपड़ा लगाया है, कट किया था उसको, तो अब ये कपड़ा लगाया है। कपड़े की मैंने उल्टी साइड रखी है, ये सीधी साइड कपड़े की इस तरफ नीचे है, और कपड़े को उल्टा रखा है। और ये जो फ्रॉक है ये सीधी है। फ्रॉक आपने सीधी साइड से इस तरह रखनी है, इसके ऊपर ये कपड़ा रखना है, जितना लंबा आपका काट है उतना लंबा कपड़े को भी काट लगा लिया। और ये मैंने मशीन से इधर इधर साथ साथ करके इसके सिलाई लगा ली है। अब मैं ये कपड़ा ऐसे अंदर को सारा फोल्ड करके इधर को, तो इस साइड पे, उल्टी साइड पे, इधर के इसके इस साइड पे ऐसे सुई धागे से ये कपड़ा सारा अंदर को दबा के, तो इसके ऊपर मैं ये तरपाई कर लूँगी हाथ के साथ, ये सुई धागे से तरपाई कर लूँगी ये सारी। और इसका पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कोई हमने
काम किया है। कॉलर जो है वो सारा इधर साथ ही इधर से कॉलर को सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से इसको ये सारे कपड़े को आपने नीचे दबा देना है, बराबर बाहर रखने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं नज़र आएगा इस तरह से। और बाद में हम इसके आगे ये वाली जो हुक है, ये हुक रख के लगा देंगे। ये हुक आराम से मिल जाती है, इसका कोई मसला नहीं। दोनों साइडों पे, एक साइड पे एक ये हुक, एक साइड पे एक हुक रख के लगा देंगे। ना भी मिले तो मैं अक्सर ये पुरानी ब्रा से काट के तो लगा लेती हूँ, और मेरे ये बहुत काम आ जाती हैं। अगर स्पेशल आप नहीं लेने जा सकते बाज़ार, तो ये मैं हुक ये मैं लगा के तो आपको दिखाती हूँ अभी तरपाई करके। ये आराम से तरपाई हो जानी है, इसका कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, ये हमने ऐसे तरपाई कर लेनी है। जितना कपड़ा लगाया सारे का सारा जो है वो हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, बाहर नज़र ही ना आए। नहीं भी मैच होगा आपके कपड़े का कलर तो वो पहने हुए पता नहीं चलेगा, नज़र नहीं आएगा। बारीक बारीक सी करके तो इसको तरपाई कर दें बस दोनों साइड्स पे, और बाद में हमने यहाँ ऊपर रख के हुक लगा देनी है। बस इतना काम है। इस तरह से ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। और ये इलास्टिक का जो है, ये इलास्टिक का फिर मैंने यही सोचा है कि इधर इसके साथ ये देखें, इधर इन्होंने ओवरलॉक किया होता है, तो ये ओवरलॉक को खोलना और अधेड़ना ये बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं बंदा कोई कर सकता। इससे बेहतर ऐसे ही है कि ओवरलॉक के साथ साथ ये मैंने कट किया है। ये देखें, जितना जितना आप इसके साथ से ये कट कर सकते हैं, इस तरह से इसको कट कर लें सारे को। इसको फिर मैं दोबारा दबा दूँगी, और ये सारा इस तरह से कट करके तो ये जो इनका तंग इलास्टिक है अंदर से, ये साथ साथ इसके ओवरलॉक के इस तरह से ये भी कट करके निकाल देंगे, क्योंकि ये जो इसका सिरा इधर आया हुआ है ना ओवरलॉक में, वो नहीं हम निकाल सकते, उसको खोलना बहुत मुश्किल है। तो उससे बेहतर है, आसान तरीका ये है कि इस तरह से ये मैं सारा इलास्टिक निकाल दूँगी। और फिर ये देखें, इसमें काफ़ी लचक आ गई। अब ये थोड़ा सा अंदर रह गया, इसकी खैर है। और फिर ये इधर इसको दबाऊंगी मशीन के साथ, और फिर ये इलास्टिक इसमें ये वाला इलास्टिक जो है डाल दूँगी स्पिन के साथ। इस पिन से बड़ी आसानी से बच्चों के पजामों में इलास्टिक आप आराम से डाल सकते हैं। और फिर ये जितना मैं खुला रखना चाहूँगी ये मैं रख लूँगी। ये मैं दोनों काम करके तो अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, कुछ भी नहीं पता चल रहा कि यहाँ कट भी लगा था। ये इस तरह से आपने बस, ये देखें, ये मैंने रफली से टांके यहाँ पे लगा दिए। ये मैं आपको लगा के एक दो दिखा देती हूँ। इसका कुछ नहीं करना आप लोगों ने, आराम से 1 मिनट का काम है ये आपका। एक हुक उस साइड के किनारे पे लगा दी और एक उस साइड के किनारे पे आपने बस ये लगा देनी, और बाद में इसको ऐसे पक्का कर लेना है। मैं आपको ये बंद करके दिखाती हूँ। ये देखें, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कट लगाया था हमने। डरने की ज़रूरत ही नहीं है कि जर्सी ख़राब हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। ये देखें, कुछ भी नहीं पता चला। वैसे अगर हम वैसे रहने दें तो बच्चे इतना रोते हैं, पहनाते हुए भी उतारते हुए भी। इतना ये छोटा गला था, ये देखें। और अब ये इतनी आराम से पहना जाएगा। सिर्फ ये हुक खोली, पहनाया और ये बंद कर दिया, बस। ये देखें, कुछ भी नहीं पता चलेगा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। ये देखें, 1 सेकंड का काम है। ये सारी मैंने तरपाई नीचे कर दी है दबा के, और ये इस तरह से कॉलर फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ये देखें, और इधर से ऐसे ये हो जाएगा। यहाँ से हुक को ज़रा दबा दें आप, तो फिर ये नहीं खुलेगा जल्दी ना। इसको ज़रा सा कैंची से या किसी चीज़ से ऐसे दबा दें तो। ये देखें, ये इलास्टिक मैंने वो जो काटा था खोल के यहाँ से, तो मेरा ख्याल था कि मैं उसमें दोबारा ये वाला इलास्टिक डालूँगी, लेकिन ये इलास्टिक डालने की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने उसको दोबारा सिलाई वैसे ही लगा दी है। उसको काट के फेंक दिया जो उतारा था साथ से, और वो थोड़ा थोड़ा जो साथ ओवरलॉक के रह गया था ना, वो हमने रहने दिया था, ऊपर ऊपर से ही काटा था, तो वो उसी से फ़र्क पड़ गया। मुझे नया इलास्टिक डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये देखें, अब ये कितना
खुला हो गया और कितना खुल जाता है। नया इलास्टिक डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा ओवरलैप के साथ जो था इलास्टिक मैंने उसी को ही रहने दिया है। मैं कहती थी कि नया इलास्टिक डाल लूँगी, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो उतना ही इलास्टिक काम दे गया। ये देखिए अब ये इस तरह से कितना खुल रहा है और ऐसे भी कितना खुला हो गया, और थोड़ी सी मेहनत है। और ये देखें ये चौड़ा इलास्टिक है इसमें, और ये कितना तंग है और ये खुलता ही नहीं है। हम इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। ये देखिए इससे इतने निशान पड़ गए थे, पहनाया था तो इलास्टिक चौड़ा तंग था। सिर्फ मैंने यही किया है कि ये जो इसका निकाला था और यहाँ से इसको काट दिया। ये सारा मैंने ऐसे कैंची से खोल के इतना काम ही बस मैंने किया है। इसका भी मैं अब ऐसे ही करूँगी। ये देखिए ये मैंने ऐसे खोला और ये जो था ये वाला, इसको मैंने ऐसे पास से ऐसे ही सारा लंबा लंबा काट दिया। ये सारा नया इलास्टिक मुझे डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं कहती थी वो वाला ब्रीक वाला डालूँगी, लेकिन वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये ऐसे ही मैंने सारा काट दिया, और इसका ये जो थोड़ा सा हिस्सा यहाँ ओवरलैप के नीचे आया हुआ है ना, ये वाला, बस यही काफ़ी है, और डालने की नहीं ज़रूरत पड़ी, यही काफ़ी है। इसी को मैंने अंदर रहने दिया और इसके ऊपर इस तरह से रख के तो सिलाई लगा दी मैंने मशीन से बस। और ये जब इतना चौड़ा निकल गया तो फिर ये थोड़ा सा रह जाता है और इसमें काफ़ी इस तरह लचक आ जाती है। ये जो इतना सा बस ओवरलैप की सिलाई में आया हुआ है ना, इतना ही काफ़ी है, और डालने की भी नहीं ज़रूरत पड़ी। अगर पड़ती तो फिर मैंने ये ब्रीक वाला डालना था, लेकिन मैंने नहीं डाला। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होंगी दोनों चीज़ें। इस तरह से मेरा ये पूरा सूट जो है वो काम में आ गया। एक तो गला खुला हो गया, ये देखिए कोई पता चलता है यहाँ से कि यहाँ कट लगाया है, कपड़ा लगाया है या कुछ किया है, तो ये पूरा हो गया, गला खुला हो गया। वरना बच्चा इतना रोता है पहनाते हुए, और ये इलास्टिक से जो निशान पड़ जाता है वो भी नहीं पड़ेगा। दोनों पजामे जो हैं वो सही हो गया। उम्मीद है कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।